सिंह वर्मा ने जिलाधिकारी कार्यालय में दिया ज्ञापन। खबर है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की, जहां रामवरण सिंह प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के द्वारा जिला अधिकारी कार्यालय फर्रुखाबाद में ज्ञापन दिया गया। जिस ज्ञापन में कहा गया कि जिला फर्रुखाबाद की जनता गाजियाबाद से कानपुर ग्रीन हाईवे कॉरिडोर की जनपद फर्रुखाबाद कमालगंज से होते हुए निकाला जाए। जिला फर्रुखाबाद में एक मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर बनवाया जाए। जिले में एक किसान प्रशिक्षण केंद्र स्वीकृत कर बनवाया जाए, जिसमें किसानों को उन्नतशील बनाने का मौका मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मेरठ तक स्वीकृत किया गया था, जिससे कन्नौज से मोड़कर शाहजहांपुर होते हुए बदायूं गंगा के किनारे निकाला गया, उसको पुनः बदायूं से फर्रुखाबाद अमृतसर गंगा के किनारे होते हुए कन्नौज मोड़ दिया जाए। इसके साथ ही फर्रुखाबाद पांचाल घाट पर एक गंगा बैराज पुल है, जिस पर रोज आए दिन जाम लगा रहता है। वहां बहुत सारे मरीजों का समय पर इलाज न मिल पाने के कारण उनकी मौत हो जाती है। इसलिए दूसरा 4 लेन गंगा बैराज पुल बनवाया जाए तथा फर्रुखाबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम स्वीकृत कर बनवाया जाए, जिससे युवा पीढ़ी को खेल जगत में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। ये हम ले चल रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के समाहरणालय परिसर क्षेत्र जिला फर्रुखाबाद में, जहां किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के प्रवक्ता रामवरण वर्मा जी के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन दिया गया है। हम इनकी ही जुबानी जानेंगे कि आखिर यह ज्ञापन किन उद्देश्यों के साथ दिया गया है और जिस प्रकार से इस ज्ञापन में वर्णित किया गया है कि कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी का भी नाम सुनने में आ रहा है। हम जानेंगे रामवरण जी की जुबानी या कहानी। आपने जो ये ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में दिया है, इस ज्ञापन देने के पीछे क्या कारण है? इसका कारण है कि जो इससे पहले जो अभी माननीय नितिन गडकरी जी ने जो ग्रीन हाईवे गाजियाबाद से कानपुर फर्रुखाबाद होते हुए स्वीकृत किया था, जिसे सुनने में आ रहा है कि फर्रुखाबाद से हटाकर मैनपुरी से निकाला जाएगा। इसके विरोध में इससे पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रयागराज से मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे स्वीकृत किया था, जिसे कन्नौज से मोड़कर शाहजहांपुर होते हुए बदायूं गंगा के किनारे निकाला गया, तो तब भी लोग यही कहते रहे कि हाईवे बनेगा, लेकिन वो शाहजहांपुर चला गया, जबकि उसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। शाहजहांपुर आखिर कौन सी गंगा है जहां से उसे निकाला गया? और इसका ग्रीन हाईवे का भी वही हाल होने जा रहा है जो गंगा एक्सप्रेसवे का हुआ है। इसलिए अब जनता 300 बरस बसे इस शहर को हो चुके हैं। आज तक विकास के नाम पर यह शहर शून्य रहा। इस फर्रुखाबाद की धरती ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय दिए और कानून मंत्री, विदेश मंत्री, ऊर्जा मंत्री, राजस्व मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, अन्य भी मंत्री रहे, लेकिन यह शहर विकास से आज भी अछूता है। जबकि इस शहर में फर्रुखाबाद सातनपुर आलू की मंडी एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी है, फिर भी इस शहर विकास के नाम से अछूता रहा है। आखिर क्यों हम इतना अमूल्य वोट देते हैं इन नेताओं को? उसका क्या मतलब है कि नेता का मतलब होता है कि वो अपनी जनता की मांगों को पार्लियामेंट और विधानसभा में अच्छे से उठाए। यदि वो नहीं उठा सकता है तो नेता बनने का और वोट देने का मतलब क्या हुआ? मैं एक कहना चाहूँगा कि अमेरिका के छठे राष्ट्रपति जॉन क्विंसी एडम्स ने लिखा, अन्याय को खत्म करने के लिए, भेदभाव की भयावह दीवारों को ढहाने के लिए वोट आदमी द्वारा अब तक का सबसे ताकतवर यंत्र है। 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन लिख रहे हैं कि वोट बंदूक की गोली और बुलेट से भी ज्यादा ताकतवर है। 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने लिखा, किसी भी लोकतंत्र में एक वोटर की अज्ञानता सभी की सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकती है। इसलिए 95% न तो जनता को वोट की कीमत मालूम है और न ही 95% इस राष्ट्र के नेताओं को वोट की कीमत मालूम है। जिस दिन वोट की कीमत जनता और नेताओं को मालूम हो गई, उसी दिन विकास का पहिया चलने लगेगा। इसीलिए अवरुद्ध है विकास का पहिया।
कि इस शहर में ना तो मेडिकल कॉलेज है, ना कोई नेशनल हाईवे है, ना कोई रेलवे की समुचित व्यवस्था है। आखिर क्यों? इस जनता का कौन सा कसूर है? ये जनता का कार्य है वोट देना, और हम जिस नेताओं को वोट देती उनका कार्य है इस जनता की मांग को अपनी पार्लियामेंट और विधानसभा में रखना और उनकी मांग करना। जिस प्रकार से आज से 2-3 दिन पूर्व की वार्तालाप है कि फर्रुखाबाद जंक्शन का पुनर्विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिस दौरान माननीय सांसद मुकेश राजपूत ने कहा था कि ग्रीन एक्सप्रेसवे जैसी कैंसिलेशन की कोई भी वार्ता जो है मिथ्या पत्रकारों के द्वारा जो है सो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। इस पर क्या कहना है आपका? अगर वो कह रहे हैं कि ग्रीन हाईवे यहाँ से निरस्त नहीं हुआ है तो एक बहुत अच्छी, पूरे जनपद वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। पर इस पहले जो हाईवे बना उसके लिए भी यही कहा जा रहा था। अब एक जनता को लिखित रूप में चाहिए कि ये ग्रीन हाईवे गाजियाबाद के फर्रुखाबाद से ही होकर निकलेगा। एक लिखित में माननीय नितिन गडकरी जी जो परिवहन मंत्री हैं वो लिखित रूप से जनता को आश्वस्त करें कि हाईवे फर्रुखाबाद से ही निकलेगा, तो जनता इस बात को मानेगी। नहीं तो जनता के साथ यही छल होता आ रहा है, एक बार नहीं कितनी बार होता आ रहा है। ये बंदा के लिए अभी माननीय जो हमारा पूरा शहर करीब तहसील अमृतपुर के 250 गाँव डूबे पड़े हैं, जहाँ न लेट्रिन करने का जगह है, न खाने पीने की 25 दिन से लाइट नहीं आ रही है। लोग कैसे रह रहे हैं, अपना जीवन काट रहे। मैं कहता हूँ कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी 5 दिन के लिए अपना जनरेटर लाइट काट के बंद कर दे, फिर वो जीवन जी कर दिखाए कि जीवन कैसे जिया जाता है। आखिर माननीय योगी जी आए थे राजेपुर में, तब भी उन्होंने घोषणा की थी कि ये बंदा बंधेगा, लिंक हाईवे हम जितना छुटा है उतना बनवा देंगे। उसके बाद में और कितने नेताओं ने कहा कि हम बंदा बनवा दे, आज तक क्या बंदा बंधा? उस जीवन से मैं बाकी वो जहाँ जिस अभी अब पानी फिर पड़ रहा है, 1 महीना हो गया, आप बताइए। तो ये कितना लोग कितनी बार ये सब कहते चले जा रहे हैं, आश्वासन देते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, होता वही है। तो हम कैसे विश्वास माने? मुझे अब मैंने बंदे के लिए जब धरना दिया था अभी 4 तारीख को, तो मैंने यही साहब से लिखित रूप में लिया। उन्होंने कहा कि 4 महीने के बाद नवंबर दिसंबर में जैसे ही पैसा आएगा इसका सर्वे शुरू होगा। तो मैंने कहा मुझे लिखित में चाहिए। अब यहाँ कोई ऐसा नहीं चलेगा कि नहीं झूठा आश्वासन निकला, मुझे लिखित में चाहिए। और ग्रीन हाईवे भी जनता को लिखित में चाहिए, फर्रुखाबाद जनता को। इसके साथ ही एक मुद्दा यह भी उठ रहा है कि आपने कहा कि किसानों को प्रशिक्षण के लिए भी एक कार्य किए जाएं, इस पे क्या करना है आपका? अरे भाई देखिए, जब किसान कोई भी राष्ट्र हो दुनिया का, जब तक किसी भी राष्ट्र का अगर किसान नहीं खुशहाल हो सकता है, खुशहाल नहीं है, तो कौन सी आपके पास ताकत है आप किसी राष्ट्र को खुशहाल कर सकते हैं? कैसे भी आप खुशहाल नहीं, जब तक किसी राष्ट्र का किसान खुशहाल नहीं होगा वो राष्ट्र कभी खुशहाल और अर्थव्यवस्था मजबूत हो ही नहीं सकता है। आप सीधा प्रसारण देख रहे थे फर्रुखाबाद से मितेश कुमार सिन्हा के साथ फास्ट न्यूज़ इंडिया ब्यूरो रिपोर्ट।